कहीं न कहीं ये पूरा सिस्टम ही इसके लिए दोषी है। जी। जो क्राइम पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, निश्चित रूप से गंभीर समस्या क्या है जिसका समाधान विगत कई वर्षों में नहीं हो पाया? यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या जल जमाव की है, एक ट्रैफिक एक समस्या है, क्राइम इधर कुछ सालों में बहुत सा यहाँ ठप है, प्रशासनिक कारणों से या बजट या इच्छा शक्ति के अभाव में कुछ। विधानसभा क्षेत्र हमारे साथ पंकज ज्योति जी हैं, जो किसी नाम के मोहताज नहीं है और सबसे बड़ी उपलब्धि इनकी ये है कि प्रशांत किशोर के बहुत करीब है, हम उम्र के हैं या फिर व्यक्तिगत कारणों से, या फिर ये हो सकता है कि एजुकेशन जो इनका है या जो प्रोफेशन है उस फील्ड से कह सकते हैं, या ये कहा जा सकता है कि अगर समस्तीपुर की जमीन पर प्रशांत किशोर के सर पे अगर किसी का हाथ हो तो पंकज ज्योति है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि जब बुद्धिजीवी वर्ग की प्रोग्राम हुआ था तो इनके आवाज पे हुआ, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि आज भी अगर आम आदमी के बीच में जाते हैं या जो भी पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, एक नाम पे जो सहमति बनती है वो यह नाम है पंकज ज्योति। और जन सुराज को समस्तीपुर में स्थापित करना जो इनकी जिम्मेदारी थी इन्होंने किया, लेकिन अभी 5 महीना बचा हुआ है चुनाव का। इनकी और भी जिम्मेदारी बनती है कि इस 5 महीने में कैसे और मेहनत किया जाए, कैसे लोगों को जोड़ा जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो शहर विधानसभा है निश्चित तौर पे आज भी बहुत गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है, चाहे वो जल जमाव की समस्या हो, इनक्रोचमेंट हो, जाम हो, आज भी करा रहा है। यहाँ भोला टागिज गुमटी ठीक इनके घर के बगल में है और ये क्रेडिट का जो एक होड़ चला स्थानीय विधायक और स्थानीय सांसद के द्वारा, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि उसके बावजूद भी आज तक यहाँ कुछ नहीं हुआ। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि आप पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हुए और आप प्रशांत किशोर जी के साथ हैं। हो सकता है शायद आप उनके एजुकेशन फ्रेंड हो, प्रोफेशनल फ्रेंड हो, या जो भी कारण हो, प्रशांत किशोर ने आपका सहयोग लिया और आपने ईमानदारी से सहयोग किया और पार्टी को स्थापित किया समस्तीपुर जिले में। मतलब पंकज ज्योति का हाथ प्रशांत किशोर के साथ रहा और यही कारण है कि पार्टी से ऐसे लोग भी जुड़ना चाह रहे हैं जो बहुत पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी हैं। क्या लगता है आपको जो प्रशांत किशोर की भूमिका विगत कुछ दिनों में हुई है, जो 5 महीनों के बाद चुनाव होना है, उसमें प्रशांत किशोर वोट कटवा साबित होंगे, किंग बनेंगे, या किंग मेकर की भूमिका रहेगी? क्या मानते हैं आप? प्रशांत किशोर जी तो पूरे 243 विधानसभा में चुनाव लड़ने का प्लान कर रहे हैं और निश्चित रूप से उनका मानना है कि वो विधानसभा चुनाव अकेले दम पे जीत सकते हैं। वोट कटवा या इसमें उनकी कोई रुचि नहीं है, बड़े लक्ष्य के साथ आए हैं। जैसे बहुत बार उनसे बातचीत हुई है, यहाँ पे भी हुई है, पटना में भी चर्चा होते रहती है। उनका लक्ष्य है बिहार बदलने का। वो बार बार बोलते हैं कि एमपी एमएलए बनने या बनाने यहाँ पे हम नहीं आए हैं। मेरा लक्ष्य है बिहार बदलाव का और बिहार जब तक बदलेगा नहीं, मेरा ये मुहिम चलता रहेगा। प्रशांत किशोर जी जिस एनर्जी के साथ मेहनत कर रहे हैं, क्या लगता है जो आगामी विधानसभा का चुनाव है उसमें खुद 243 पे चुनाव लड़ेंगे, लड़वाएंगे, या फिर जो अभी के माहौल में गठबंधन चल रहा है, हर पार्टियों का हर पार्टी से गठबंधन है, तो जन स्वराज भी किसी गठबंधन की तरफ जाएगी? मेरे साथ जो डिस्कशन होता है उसमें ये तो है कि बिहार में सरकार बनाने के लक्ष्य से वो नहीं आए हैं जी बिहार बदलने के लक्ष्य से आए हैं, बिहार में बदलाव हो इसके लिए आए हैं जी। तो इसके लिए मुझे नहीं लगता है, और जैसा वो कई बार बोल भी चुके हैं कि वो किसी से समझौता करेंगे, मुझे नहीं लगता है कहीं से। आज भी आपके समस्तीपुर विधानसभा में सबसे बड़ी और गंभीर समस्या क्या है जिसका समाधान विगत कई वर्षों में नहीं हो पाया? यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या जल जमाव की है, एक ट्रैफिक एक समस्या है, क्राइम इधर कुछ सालों में बहुत ज्यादा बढ़ा है यहाँ पे, और स्वास्थ्य की समस्या यहाँ पे काफी गंभीर समस्या है। आपके नेता या आपकी पार्टी का जो विजन है, जो 5 मुद्दा है, उसमें स्वास्थ्य है, शिक्षा है, पलायन है, महिलाओं को ऋण है और पेंशन की व्यवस्था है। मैं सबसे पहले वाले मुद्दे पे आता हूँ, पलायन रोकना। उन्होंने कहा कि अगर मेरी सरकार आती है तो 5 साल नहीं, 2 सालों के अंदर मैं इस पे काम करूंगा। तो ये जो 50-60 साल का खाई है, इसको 2 साल में आप लोग भर पाएंगे क्या? उनका इसके लिए विजन क्या है? उसका पूरा रोड मैप उन्होंने तैयार कर रखा है, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जुड़े हुए हैं, तो उसका पूरा रोड मैप उन्होंने तैयार रखा है। बहुत सारी योजना में बहुत सारा खर्चा होता है, उस खर्चे को कट करके राशि के तैयार करके और 10 से 15 हजार की नौकरी की बात वो कर रहे हैं कि जो भी बाहर गए हुए हैं उनको वो यहाँ प्रोवाइड करवाएंगे। आपके बगल में जो भोला टागिज गुमटी है, विगत कुछ दिनों पहले बहुत होड़ चला क्रेडिट का। सांसद कहती थी मैंने बनवाया, विधायक कहते थे मैंने किया, लेकिन आज तक वहां कुछ हुआ ही नहीं। ये अभी प्रशासनिक कारणों से विलंबित है। 2-3 दिन पहले भी रेलवे के एक अधिकारी से बात हुई थी और कॉन्ट्रैक्टर भी मेरे परिचित हैं, बेगूसराय के हैं, तो उन्होंने कहा काम जल्द शुरू होने वाला है। जल्द शुरू होने वाला? हाँ, ये बहुत पुराना मामला है, बहुत दिनों से सभी लोग प्रयास कर रहे हैं जी। विधायक जी का भी प्रयास रहा, सांसद जी आई तो उन्होंने इसी पे चुनाव का एक मुद्दा बनाया था, तो उन्होंने भी प्रयास किया। तो अब लग रहा है कि काम टेंडर वगैरह हो चुका है, तो ये कुछ तो आगे बढ़ा है।
ये जल जमाव आपके शहर की गंभीर समस्या है। थोड़ी सी पानी होती है तो जलमग्न हो जाता है पूरा शहर। इसके लिए आपके जो स्थानीय विधायक हैं, सांसद हैं, आपके राज्यसभा के सांसद भी पूर्व यहाँ से विधायक रहे हैं और आपके एमएलसी भी यहीं से हैं। राज्यसभा, एमएलसी, सांसद और विधायक होने के बावजूद भी इसका समाधान नहीं हो पाया। क्या मानते हैं? ये तो बहुत मुश्किल है इसको बताना। 2-3 साल से तो हम लोग सुन रहे हैं कि 200 करोड़ का करीब योजना पूरे शहर के ड्रेनेज के लिए गया हुआ है। अभी हाल में जाके कुछ काम शुरू भी हुआ है, लेकिन वो बहुत ज्यादा है नहीं। बोलाटाकिज की तरफ से एक नाला शुरू हुआ है बनना, लेकिन वो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ड्रेनेज व्यवस्था यहाँ ठप है। प्रशासनिक कारणों से या बजट या इच्छा शक्ति के अभाव में, कुछ भी कह लीजिए, ये अभी तक सब पटल पे आ नहीं सका है। आप जन सुराज के फाउंडर मेंबर हैं और समस्तीपुर में स्थापित करने वाले लोग भी हैं। जो आगामी विधानसभा का चुनाव है उसमें जन सुराज जो चुनाव लड़ेगी निश्चित तौर पर समस्तीपुर के 10 विधानसभा में, लेकिन मैं अभी शहर में बैठा हूँ, तो यहाँ से आप दावेदारी पेश करेंगे अपनी? मैं शुरू से यहाँ पे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में और मानवता, मैं आर्ट ऑफ लिविंग श्री रविशंकर जी से जुड़ा हुआ हूँ, जो मानवतावादी संस्था है जी। तो जो भी सामाजिक काम होता है उसमें मैं बढ़ चढ़ के शुरू से भाग लेता रहा हूँ। बहुत सारा ब्लड डोनेशन कैंप, योगा कैंप, बहुत सारा फ्लड में वितरण करना, बहुत सारा काम अभी भी नारी परीक्षण के नीचे चल रहा है जी। तो बहुत सारा काम मैं करते रहता हूँ। इसी संदर्भ में जब प्रशांत किशोर जी आए तो मुझे लगा कि एक चेहरा नया बिहार में आया है, तो उसको विकल्प के तौर पे तो एक समर्थन मिलना चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे मीटिंग वगैरह भी कराया था। राजनीतिक रूप से मेरी कोई महत्वाकांक्षा है नहीं, लेकिन सामाजिक रूप से एक मजबूत विकल्प की बिहार को जरूरत है और बदलाव की जरूरत बिहार को है। ये आप मानते हैं कि जब अच्छे लोग आते हैं तो अच्छे समाज के अच्छे लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि उनको मदद। इसी कारण से मैं उनके साथ रहा हूँ और व्यक्तिगत रूप से मेरा उनका परिचय रहा है और इसी कारण से मैंने उन्हें मोरल सपोर्ट भी किया है जी। लेकिन अब ये मोरल सपोर्ट कहीं ना कहीं खुल के आ रहा है, आप खुल के उनके साथ हैं और पार्टी का जो संगठन है, जो आपके जिला का संगठन है, क्या लगता है आपको इस बार धार देने की जरूरत है या ये कमजोर पड़ रहा है? पार्टी के संगठन से मैं बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ नहीं हूँ, ना ही मैं किसी मीटिंग वगैरह में जा पाता हूँ, तो इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बता पाऊंगा। हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। पार्टी अगर आप पे दाव लगाती है, सिंबल देती है, तो आप समस्तीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं? अभी तक मैंने इस दिशा में कोई मतलब चिंतन नहीं किया। अगर पार्टी दाव लगाती है तो अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। आप तैयार हैं? नहीं, मेंटली मैं तैयार नहीं हूँ, लेकिन अगर मेंटली अभी तक मैंने इस पे विचार ही नहीं किया, इसलिए मैं मेंटली अभी तैयार नहीं। लेकिन अगर आपको मौका मिला समस्तीपुर विधायक बनने का, तो आपकी प्राथमिकताएं क्या हो? अगर पार्टी आप पे दाव लगाती है, आप चुनाव लड़ाना चाहती है, तो क्या आप सक्षम है समस्तीपुर चुनाव लड़ने के लिए? मेरा मानना है कि सही लोगों को तो राजनीति में आगे आना ही चाहिए। मैंने अभी इस पे चिंतन नहीं किया है, लेकिन ऐसा कोई प्रस्ताव आएगा अगर पार्टी की तरफ से तो मैं विचार करूंगा। आप विचार करेंगे। हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। पार्टी आपको सिंबल देती है और जनता मौका देती है और विधायक आपको समस्तीपुर का बनाती है, तो चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? निश्चित रूप से जल जमाव और ट्रैफिक दो बहुत बड़ी समस्या है जिससे प्रतिदिन लोगों को रूबरू होना पड़ता है, तो पहली दो प्राथमिकता तो यही रहेगी। आपके जो यहाँ से जो भी जनप्रतिनिधि है, बड़े जनप्रतिनिधि, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, राज्यसभा के सांसद हो या फिर एमएलसी हो, इन लोगों का कोई विजन या रोड मैप दिखता है क्या? शहर में, जहाँ शहर की आबादी के लिए तो मुझे नहीं दिखता, जो कि समस्याएं जो 20 साल पहले थी वो आज भी है, और जो डेवलपमेंट दूसरे जगह हो रहा है यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है, वैसा दिख नहीं लग रहा है। तो कहीं ना कहीं विजन का अभाव तो है। मतलब जो विपक्षी दल है, चाहे वो राजद हो, कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, सब इसमें उसी भूमिका, कोई भी पार्टी हो, इस तरफ लोगों का ध्यान नहीं। डबल इंजन की सरकार में क्राइम बढ़ा है क्या? खास करके आपके समस्तीपुर जिला में विगत 10 दिनों में बड़ी बड़ी घटनाएं घटी है, क्या कहना है इसका? क्राइम तो आउट ऑफ कंट्रोल इधर हो गया है समस्तीपुर में खासकर, और सभी जिला के अपेक्षा समस्तीपुर में क्राइम का दर ज्यादा है। तो क्या मुख्यमंत्री क्राइम पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे या अफसर पे नहीं कर पा रहे? कहीं ना कहीं ये पूरा सिस्टम ही इसके लिए दोषी है जी, जो क्राइम पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा। निश्चित रूप से सबकी जिम्मेदारी बनती है। ये थे पंकज ज्योति जी, मेंबर है, और ये कहा जा सकता है समस्तीपुर में कि पंकज ज्योति जी का हाथ प्रशांत किशोर जी के साथ समस्तीपुर जिला के लिए। और निश्चित तौर पे एक जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग होते हैं, उनकी भी ये मंशा होती है कि अच्छे लोग चुनाव लड़े, लेकिन जनता की बड़ी जिम्मेदारी होती है, पार्टी से बड़ी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं जनता की होती है कि अगर कोई ऐसे लोग आते हैं जो स्वच्छ छवि के हो, ईमानदार हो और आपके लिए कुछ करने का जज्बा हो,
तो आपकी भी जिम्मेदारी बड़ी होती है कि आप जात धर्म और पार्टी से हट के ऐसे लोगों का चुनाव करें। अगर अच्छे लोगों का चुनाव करते हैं तो निश्चित तौर पे आपके यहाँ की जो मूलभूत समस्या है उसका समाधान होगा। नहीं तो जो स्थिति विगत 20 वर्षों में थी, आज भी जस की तस बनी हुई है। यहाँ से स्थानीय जो विधायक है आरजेडी के हैं, जो स्थानीय एमएलसी है बीजेपी के, स्थानीय सांसद लोजपा की है, और राज्यसभा के सांसद पूर्व मुख्यमंत्री भारत रत्न से सम्मानित कर्पूरी ठाकुर के पुत्र और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर जी भी हैं। बावजूद उसके इतने बड़े बड़े नेताओं के होने के बाद भी समस्तीपुर आज जाम से कराता है, जल जमाव से करा रहा है, और इनक्रोचमेंट सबसे बड़ी और गंभीर समस्या है। यहाँ आज भी जो क्राइम है उसका ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है, कम से कम इस जिले में। तो यहाँ के बड़े नेताओं को इस पे विचार करने की जरूरत है, पुलिस कप्तान को विचार करने की जरूरत है, और जो पढ़े लिखे और प्रतिष्ठित लोग हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि शायद आज जो असुरक्षा की भावना से लोग जी रहे हैं या व्यापारी वर्ग दहशत में है, कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार बड़े जनप्रतिनिधि हैं। शायद अगर उनकी इच्छा शक्ति होती, अगर इन लोगों का कोऑर्डिनेशन होता, तो शायद समस्तीपुर की ये स्थिति नहीं होती, चाहे वो जल जमाव में हो, क्राइम में हो, जाम में हो या अतिक्रमण में हो। निश्चित तौर पे इनका कहना था कि अभी चूंकि मेंटली मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूं, लेकिन पार्टी ने अगर दाव लगाया तो ये मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं चुनाव लड़ूं, और अगर मैं चुनाव लड़ता हूं तो निश्चित तौर पे जो विधानसभा है समस्तीपुर का, इसमें मेरी जो स्थिति रहेगी वो सम्मानजनक की रहेगी। लेकिन जनता को तय करना है कि विकल्प अगर आपको मिलता है अच्छे लोगों का, तो जात धर्म से हटके ऐसे लोगों का चुनाव करें जिससे आपकी समस्या का समाधान हो सके। पी ज्योति जी पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, सनदी लेखापाल हैं। इस क्षेत्र में आने के बाद उनका नेटवर्क बढ़ा पेशा के कारण, और बहुत तरह के लोग मिलते गए उनसे। उनका सामाजिक गणित बदलता गया, बढ़ता गया, और जन्मजात वो एक संस्कारी, एक सॉवर और जेंटिल आदमी हैं, जिसकी वजह से समाज में उनकी एक अलग पहचान है, उनकी एक अलग लोकप्रियता है। सुना है कि इन दिनों वो जनसुराज से ज्यादा सहानुभूति पालते हैं, चूंकि प्रशांत किशोर जी की बौद्धिक क्षमता के वो कायल हैं, और ये सीए हैं, तो कोई प्रबुद्ध आदमी दूसरे के बौद्धिक क्षमता का कायल तो हो ही जाता है। इसीलिए दोनों का संबंध समस्तीपुर की धरती पर बिल्कुल नायाब माना जाता है, और हमको लगता है कि अगर जनसुराज उनको प्रोत्साहित करेगी तो वो एक मुकाम वो हासिल कर सकते हैं।